मजहर अब्बास साहब, न्याजी साहब भी यही कहते हैं अगर जरा चेन ऑफ सीरीज को देखें बाकी सूबों में भी तो ऐसा मालूम होता है कि इल्जामात सही हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी कासिम सूरी से मुतालिक भी गुफ्तगू सुनाई, क्या ये तो नहीं है कि सूबाई प्रेसिडेंटशिप छिन जाने की वजह से सरदार साहब अब बुग़्ज़ इमरान में सामने आए हैं और इसलिए इल्ज़ामात कर रहे हैं? वरना पहले भी तो ये चीज़ें कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, किसी भी तरह से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आगे ले आते और बताते अगर इतने ही ऑनेस्ट थे तो। जी देखिए, रिन साहब को नाम बताने चाहिए अगर उनके पास सबूत है। वो इतना स्पेसिफिक कह रहे हैं कि 3.5 अरब रुपए हैं, तो इसका मतलब ये ग़ालिबन 3.5 अरब रुपए ही का है, अगर मैं फिगर्स गलत सही कह रहा हूँ। लेकिन जितना भी है, जब वो आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं तो फिर नाम क्यों नहीं बता रहे? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की पर्दादारी है, और पर्दादारी आप उस वक्त करते हैं जब आप ये चाहते हैं कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया है, आपने आज पहला बयान दिया है, उसके बाद कोई आपको अप्रोच करे। मैं कभी भी इस तरह के बयानात पर आप कोई भी फाइनल कमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बलूचिस्तान हो या दूसरी जगहों पे हो, ये चीज़ें होती रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में। बलूचिस्तान में जहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से करोड़ों रुपया घर से बरामद हो, इसी तरीके से ये जो कराची के कौन से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थे जिनके पिंडी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, डॉलर्स बरामद हुए, यहाँ तो घरों के अंदर पैसे छुपाए हुए लोगों ने। तो मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं पता कि उनके पास वो है, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है, ज़ाहिर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। यानी मेरा बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को, जिन पर वो कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको केस करना चाहिए। खुद नोटिस की क्या ज़रूरत है? यानी आप अगर ये कहें कि किसी ने इतने पैसे लेके वज़ारत आला दी गई है, तो सबसे पहले तो जिसको वज़ारत आला दी गई है उसे रिन साहब पे केस करना चाहिए, या रिन साहब को फिर बताना चाहिए वो कौन सेनेटर थे, वो कौन सी अहम सियासी शख्सियत थी। ये कहना कि नहीं, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर मैं नाम भी बता दूंगा, ये जो चीज़ है ये हमेशा एक लूज बॉल होती है कि आपने एक छोड़ दिया कि हाँ एक रेंडमली जी इतने पैसे दिए गए, इतने पैसे में वज़ारत आला बेची गई, इतने पैसे में फलां का काम हुआ। तो हम जब इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, जहाँ ये कहा जाए कि इतने पैसे लेके ये वज़ारत दी गई है, तो फिर मेरा ख्याल है इसका न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, बल्कि जो भी जिसके ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बात कह रहे हैं, कम से कम चीफ मिनिस्टरशिप पे तो उन्होंने ये बात की है कि चीफ मिनिस्टरशिप पे ये चीज़ें हुई है, तो चीफ मिनिस्टर साहब उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आफ्टर थाट्स जो होती हैं, क्योंकि जिस वक्त आपको पता कब चला ये इन चीज़ों का, अगर आपको उसी वक्त पता चला था तो फिर आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे? तो मेरा ख्याल है यहाँ हमारी पॉलिटिक्स में पैसा चलता है, ब्रीफ केस भी चलते हैं, ATM भी चलते हैं, हर किस्म के कार्ड चलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन ये कि जिस तरह इस पे ऑप्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता कि मुझे नहीं पता कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है कि गलत है।